अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ होम्योपैथिक क्लिनिक यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद डोगर। मैं होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूं और होम्योपैथिक अद्वियात से ही तमाम अमराज का इलाज करता हूं, ख़ास तौर पर क्रॉनिक डिजीज़ का। नाजरीन, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई जिसका टॉपिक था हाउ टू चेक स्पर्म क्वालिटी एट होम, और मेरी वो वीडियो हज़ारों लोगों ने देखी। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जिन लोगों ने नहीं देखी उनको मैं मशवरा दूंगा कि मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपका एक ख़तरनाक किस्म का जो आपके जहन में एक वहम है उसको कंफर्म किया जा सके कि वो डिज़ीज़ है या नहीं है, स्पर्म क्वालिटी आपकी लो है या बिल्कुल नॉर्मल है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ कमेंट किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपके तरीके से चेक किया है और उसका ये रिज़ल्ट निकला है। उस वीडियो का मैंने लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहरहाल अब की जो वीडियो है उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए है। पहली वीडियो में जैसा कि मैंने ये बताया था कि हाउ टू चेक स्पर्म क्वालिटी एट होम, कि आप घर में किस तरह अपने स्पर्म को चेक करेंगे कि हेल्दी है या अनहेल्दी है। उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये पूछा कि क्या ये इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाएं, और मेरी आज की वीडियो उसी सिलसिले की एक वीडियो है। जी हाँ, बिल्कुल स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, मेडिसिन से भी किया जा सकता है और इसके अलावा फूड से भी किया जा सकता है, मतलब कि डाइट से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एक एक्सरसाइजेस भी हैं। ये 3 तरीके हैं जिसके आप अपनी स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थिन डिस्चार्ज क्या होता है। थिन डिस्चार्ज का मतलब है कि मनी का पतलापन, या उसमें स्पर्म का ना होना या स्पर्म का कम होना। जो आगे काजेज़ हैं वो क्या है और किन लोगों में ये हो सकता है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि किन लोगों में थिन डिस्चार्ज होता है या किन लोगों के साथ मनी के पतलेपन वाला मसला होता है। मज़दूर लोग, तंदूर पे काम करने वाले, ईंटें उठाने वाले, भट्टे पे काम करने वाले लोग, या सारा दिन जो तंदूर पे खड़े होकर रोटियां लगाने वाले लोग हैं, उनमें थिन डिस्चार्ज हो सकता है। और बहुत ज़्यादा जो नमक लोग खाते हैं, परहेज़ नहीं करते नमक खाने से, उनमें थिन डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन अगर होगी है टेस्टिस में, तो इसकी वजह से भी थिन डिस्चार्ज हो सकता है। वो जब मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी करवाई जाएंगी तो उसमें पता चल जाता है कि ये कोई डिज़ीज़ है या सिर्फ एक बद परहेज़ी की वजह से ही ये मसला है। थिन डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले आप अपनी डाइट पे तवज्जो दें। नमक सबसे कम इस्तेमाल करें। नमक मर्दानगी का दुश्मन है। और भी इसके जो नुकसान हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, बाद में वीडियो बनाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। आप बादाम खाएं, दूध पिएं, और तली हुई चीज़ें, घी, पराठा वगैरह आप कम खाएं। हाँ, देसी घी खाएं, दूसरा डालडा घी वगैरह कम खाएं। आप फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाएं क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है। नमक के बारे में बता भी चुका हूँ आपको पहले से। और सब्ज़ियाँ खाएं ज़्यादा, गोश्त कम खाएं, सब्ज़ियाँ खाएं, अंडा खाएं। जो उबला हुआ अंडा है, ख़ास तौर पर हाफ़ बॉयल जिसको हम कहते हैं, अब वो खाएं बगैर नमक लगाए। इसके अलावा अंडे की पुडिंग बना के भी आप पी सकते हैं। पुडिंग बनाने का तरीका वो घरों में आमतौर पर याद है सब ख़वातीन को। अगर नहीं पता तो फिर मैं किसी वीडियो में आपको पुडिंग बनाने का तरीका भी बता दूंगा, कि ऐसी पुडिंग कि जो आप एक बार पिएंगे और फिर 24 घंटे तक आपको वो बिल्कुल टनाटन रखेगी। तो मेडिसिन भी हैं इसके इलाज के लिए। वो तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका कोई टेस्ट वगैरह करवाएगा, फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि मरीज़ नहीं आएगा और मैं सिर्फ यहाँ से उसको मेडिसिन भेजता रहूँगा। ये बिल्कुल गलत है। आपको मेरे पास आना भी पड़ेगा यहाँ क्लिनिक पर। अगर कोई इलाज करवाना चाहता है तो ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं की जा सकती ना। एक ऐसी चीज़ भी है कि जो आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है उसको वो फ़ौरन इम्प्रूव कर सकती है, और वो चीज़ है दही। वो सबके लिए है, चाहे डिज़ीज़ है या कोई
नॉर्मल किसी में बदपरहेज़ी की वजह से है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि को पैथोजेनिक काज है या नॉन पैथोजेनिक काज है, इसकी स्पर्म क्वालिटी में जो आ गई है, कमी आ गई है, लो हो गई है स्पर्म क्वालिटी, तो दोनों के लिए है। और उस फल का नाम है बेईदाना या बी का मुरब्बा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि इसमें 40 मर्दों के बराबर ताकत है। बही आप खाएं, सुबह नाश्ते से थोड़ा पहले खा लें या नाश्ते के बाद खा लें, दोनों सूरतों में ये बेहतरीन है। नमक आपने नहीं खाना इसके साथ, नमक से आप जितना हो सके इज्तनाब करेंगे, अदरवाइज़ आपको बही खाने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, आप इसके साथ प्याज को नहीं खाएंगे। बही का जो मिजाज है वो सर्द और खुश्क है। बही का मिजाज सर्द और खुश्क होना मर्द के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि टेस्टिस में खून ठंडा होगा, खून ठहरेगा तो स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होगी। खून तेज़ चलेगा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे, गर्म जगह पर ठहर के काम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पैदल चलेंगे तो खून गर्म होगा, गर्दिश ज़्यादा होगी, माइक्रो सर्कुलेशन से खून ऐसे गुजरता रहेगा तेज़ी से, वहाँ ठहरेगा नहीं तो स्पर्म नहीं बन सकेंगे। ये सर्द और खुश्क जो मिजाज होता है बेहतरीन होता है फल का मर्द के लिए। आप ये खाएं और इससे क्या होगा कि आपकी स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसके ऊपर मैं फिर किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा। और अगर डाइट से भी अगर कंट्रोल ना हो सके तो फिर आप क्या करेंगे कि मेरे साथ रब्ता करेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे क्लिनिक का या घर का एड्रेस मुकम्मल तौर पर ये स्क्रॉल में आप देख रहे हैं। आप मेरे साथ रब्ता करेंगे। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी मैं करता हूँ, तो ऑनलाइन के लिए भी आपको रब्ता करके आना ज़रूर पड़ेगा। ऐसे कहोगे कि तुक्के चलाता रहूँ और वो तीर बन के लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन इलाज होगा और आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है बहुत जल्द वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर कहीं पूरी ये वीडियो व्हाट्सएप में अपलोड नहीं हो सकती तो आप ऐसा करें कि इसका लिंक आप शेयर करवा दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।